नमस्कार, अमर उजाला देहरादून में आपका स्वागत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में भविष्य की ऊर्जा की जो चुनौतियां हैं उसको लेकर एक 3 दिन का बड़ा एक मंथन शुरू हुआ है और हमारे साथ हैं आज आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर डॉक्टर के पंत साहब, और आपका हम स्वागत करते हैं अमर उजाला में। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सर, शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। किस तरह से देखते हैं आप इसको? हाँ, धन्यवाद आपके लिए सबसे पहले। और आईआईटी देहरादून का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आके अपने व्यक्तित्व का जो विचार कर जो है प्रस्तुत करने के लिए। जब आप बात करते हैं कि एनर्जी, राइट, आप जानते हैं कि हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरह से अचीव किया जाए, राइट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल एनर्जी, जब क्लीन एनर्जी की बात होती है, ग्रीन एनर्जी की बात होती है, तो पूरा विश्व जो है बहुत सारी, राइट, इस समय जो चैलेंजेज हैं उनसे जूझ रहा है। इसीलिए हर देश ने अपने अपने कुछ गाइडलाइंस बनाई। तो भारत ने भी बनाई कि हम जो है 2070 तक जो है नेट ज़ीरो कर देंगे। और 1/3 जो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी 3.3 जो है गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडिया का है, तो उसका 1/3 ये टारगेट है कि रिड्यूस कर देंगे हम 2030 तक। उसको और जल्दी भी करने का प्लान है। और विकसित भारत में फिर जब है कि बहुत सारा जो है ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जो तो ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे बात हुई कि 2030 में 1000 गीगावाट जो है एनर्जी की ज़रूरत होगी, और उसमें 500 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा। तो बाकी जो 500 है वो अभी भी हम लोग जो है फॉसिल ड्राइव फीडस्टॉक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका उसमें जो चैलेंज है कि उसको कैसे क्लीन किया जाए। तो लो कार्बन प्रोडक्ट बनाने की बात हो रही है। और जब क्लीन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, तो जैसे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, अगर आप फॉसिल जो क्रूड ऑयल जो है या और जो इस तरह के फीड स्टॉक्स हैं जिनमें कार्बन ज़्यादा है, उसको जब आप यूटिलाइज करोगे तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा उसको आपको कैप्चर करके यूटिलाइज करना होगा। वो भी एक जो टारगेट है, जो सस्टेनेबल एनर्जी की जो बात कर रहे हैं, वो ग्रीन होनी चाहिए। तो कितनी ग्रीन होगी, कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर 1 kg हाइड्रोजन आप बना रहे हो और उसके लिए अगर 2 kg के कार्बन डाइऑक्साइड आप जनरेट कर रहे हो तो उसको ग्रीन मान रहे हैं, रिलेटिवली ग्रीन है। तो इस तरह से कई जो है गाइडलाइंस जो हैं आई हैं। और जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो विकसित भारत की कल्पना की है 2047 तक, तो उसमें यह है कि हम सेल्फ जो डिपेंडेंट हो, अपने यहाँ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें। तो उसमें भी जो ग्रीन एनर्जी, चाहे आप वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से लो कॉस्ट पे बनाएं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप एनर्जी जो प्रोड्यूस करेंगे वो इकोनॉमिकली होनी चाहिए, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी रेडनेस लेवल, राइट। तो ये सब चैलेंज, क्योंकि हमें विश्व से कंपेयर करना है, तो चाइना है वो, राइट, वो उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहले से ही है। तो भारत इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें ये सारे ही जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, ये सारे जो विचार प्रस्तुत किए जाएंगे, राइट, किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटी देहरादून और इंडस्ट्रीज मिल के काम करें, जिससे भारत में ही ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। चाहे वो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से हो, चाहे वो बायोमास से रिलेटेड हो, वो भी ग्रीन मानी जाती है, चाहे वो फॉसिल ड्राइव फीड स्टॉक से भी है, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगी उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं या कैप्चर करके कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। जी, आपने यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री की बात की, आपने कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने की या उसका यूटिलाइजेशन करने की बात की। इस दिशा में आईआईटी देश का श्रेष्ठ संस्थान है, तो आईआईटी ने अभी तक कुछ इस दिशा में कुछ काम किया है या अभी करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं? जी, आईआईटी रुड़की में हम बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं अभी। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर और ओलिफिन, जिसमें आईआईटी दिल्ली के साथ और थर्मेक्स के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से बायोमास को बायो ऑयल में बना दीजिए, पायरोलाइज करके, और उस ऑयल से आप जो है ग्रीन एनर्जी जो है, जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जेट फ्यूल की जो बात कर रहे हैं आजकल, तो वो बनाई जा सकती है, उस पर काम चल रहा है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल बात करते हैं, जब एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो लैब स्तर पे अभी तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरह से हम बायोमास को बायो ऑयल में बनाने का, जैसे जितना भी आप उत्तराखंड में देख रहे हैं बहुत सारे बायोमास अवेलेबल हैं, है ना, जिसको मैं वो बायोमास कह रहा हूँ जिसका एनिमल फीडिंग से अलग, राइट। जैसे आप ये जो पिरूले की बात करते हैं, पाइन नीडल्स की बात करते हैं, उससे बायोचार बनाया जा सकता है। उस बायोचार को ग्रेफाइट से बना के आप बैटरी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ई व्हीकल्स और हाइड्रोजन दोनों ही जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भविष्य में यूज किए जाएंगे। तो जब आप बैटरी बनाते हैं तो उसमें ग्रेफाइट भी लगता है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड मटेरियल्स बनाए जाते हैं।
तो इस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से बायोमास गैसिफाई करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। तो 12 से 15 किलो बायोमास अगर है तो उससे 1 किलो हाइड्रोजन आप बना सकते हो, और जिसकी कॉस्ट करीब 150 रुपये से 180 रुपये के बीच में आती है। तो अगर हम 200 रुपये से कम में हाइड्रोजन बना लेते हैं इस तरह के जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें, तो इसका मतलब वो ज़रूर जो प्रोसेस है उसका आगे भविष्य में यूज किया जा सकता है, इसको इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और इस तरह की रिसर्च की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज के साथ राइट ज्वाइन करके, और इंस्टीट्यूट लाइक IIP जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो पायलट स्केल में काम कर रहे हैं, तो ये एकेडमिया, इंडस्ट्री और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो कोलैबोरेशंस है उसकी बहुत ज़रूरत है, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी की जो बात कर रहे हैं, लो कार्बन प्रोडक्ट की जो बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में आई थिंक IIP देहरादून की जो कॉन्फ्रेंस है ये हेल्पफुल होगी। तो ये थे डॉक्टर पंत। अमर उजाला पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।